के टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी कराई। परफेक्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे में हमें लगता है भारतीय एयरटेल पे फोकस करना चाहिए। कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। स्टॉक का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखें तो स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी, एक करेक्टिव मूव के बाद डेली चार्ट पे बनते हुए दिखी है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो दिसंबर में बने थे उसको सरपास करते हुए दिखा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने भारतीय एयरटेल के, हमें लगता है यहाँ पे एक अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1090 और 1100 तक के अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 1035 के आसपास। ओके, भारतीय एयरटेल है पालिया जी की पसंद। सचिन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस का जिक्र हुआ है, वहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है कल के सत्र में एंड जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी देर तक और दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं तो 7735 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। आई थिंक 7700 के आसपास का क्लस्टर ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस आप 7695 पे लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 7880 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 8000 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। यहाँ पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है, इस पर भी रखेंगे नजर। आइए थोड़ा और एक्शन आएगा कुछ स्टॉक्स में जहां पर रखनी है नजर। डाबर, ये भी आपको एक्शन में आज आते हुए दिख सकता है। इसके Q3 अपडेट आए हैं, एक बार पालिया साहब से इसकी चार्ट पर भी राय ली जाए, एक आउट परफॉर्मर बन सकता है आज के लिए। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर आएगा। एनटीपीसी लगातार मोमेंटम में रहा है, आज ओपनिंग पर टॉप गेनर भी ये काउंटर दिख रहा है। पालिया साहब, एनटीपीसी में आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर? आई थिंक एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है इसमें अप ट्रेंड के। हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में 318 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे वॉच करना चाहिए। अगर इसके ऊपर ही रहता है तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हैं वो करीब होना चाहिए 328 से लेके 335 की तरफ। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है 318 के स्टॉप लॉस से। 318 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी। एनटीपीसी और बाकी पावर स्टॉक्स पर भी रखेगा नजर। कल तो बड़ा एक्शन आया था सीजी पावर पर, आज बढ़िया रिपोर्ट है। अनिल जी के रेडार पर भी ये काउंटर आपको आते हुए दिखा है। बताएं सर। दीपांशु जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी है अप ट्रेंड की, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी किया है। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन 3-4 वीक का देखने के बाद जो फ्रेश ब्रेकआउट बने, हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में यहाँ पे जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 395 से 400 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 600 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे 578 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इस पूरे हफ्ते ही इस काउंटर में आपको एक्शन दिखाए। बाकी NBFCs भी फोकस में थी और अब यहाँ पर और अच्छी मूव आ रही है। चार्ट कॉर्नर लेकर तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी भी। % मजबूत है आज, अच्छे एक्शन के साथ वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिखा। जरा एक बार इसके चार्ट पर राय ली जाए। पालिया साहब, SBI लाइफ जरा देखिए चार्ट, बताइए अपनी राय। तो जी हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। SBI लाइफ में भी जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आज के सेशन में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओवरऑल तो इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी बुलिश ही दिख रहे हैं। ये स्टॉक में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है पोजिशनल बेसिस पे वो करीब 1520-1540 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा 1435 के आसपास और ट्रेडिंग के टारगेट हमें लगता है 1490-1500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए SBI लाइफ पर राय। आइए एक और बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। वैसे आज मोमेंटम आ रहा है। IT ऑटो जो पिछले कुछ दिनों से नर्म बने हुए थे, आज दोनों बाउंस बैक के मूड में आपको दिख रहे हैं, इस पर रखिएगा नजर। डिफेंस स्टॉक्स में भी एक्शन है। भारत डायनामिक्स देख लीजिए, 3.5% ऊपर आपको डिफेंस स्टॉक दिख रहे हैं। HAL की तो अनिल जी ने बात करी थी। भारत डायनामिक्स, पालिया साहब एक बार इसका चार्ट भी देखें सर, बताएं क्या चल रहा है भारत डायनामिक्स में।
तो दीपांशु जी, बीडीएल में एक अच्छा सस्टेन अपमूव बना हुआ है। पिछले 4-5 दिनों में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अब वापस से यहाँ पे रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड, जो इसका एक अप ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी डिप इसको हमेशा यहाँ पे अभी ऐड ही करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 1600 रुपए के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे छोटी मोटी डिप में इसको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। अपसाइड में हमें लग रहा है ये कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की और 1850-1900 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, तो यह है आपके लिए भारत डायनामिक्स। यहाँ पर रखिए नजर। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। 4% ऊपर है HAL इस समय और 2 लाख करोड़ के पार इसका मार्केट कैप भी आपको जाते हुए दिख रहा है। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे कमाल मचा रहा है HAL इस समय। सारे टारगेट तो इस पर हिट हो ही गए और ये स्पेस भी आपको काफी एक्टिव होते हुए दिखेगा। NBFCs में M&M फाइनेंस में भी थोड़ा एक्शन है। रिसेंटली इसके भी अपडेट्स आए थे, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी मूव आपको इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है, बट रोज आपको कुछ ना कुछ एक्शन ये काउंटर भी दिखाता है। आज भी थोड़ा एक्शन में ये आपको आते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी मूव आ रही है, हल्की सी, बट इस समय थोड़ा ऑयल एंड गैस एक्टिव हो रहा है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हल्का योगदान है। पिछले 5 मिनट में थोड़ा एक्शन इसके चार्ट पर बना है। एक बार पालिया साहब से जरा रिलायंस के चार्ट पर रह लीजिए। पालिया साहब देखें, पिछले 5 मिनट में कुछ हुआ है रिलायंस में, जरा देखें इस चार्ट को सर। बिल्कुल दीपांशु जी, तो जिस तरीके से स्टॉक में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग थी 2570 2560, ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया थे। उसके आसपास से स्टॉक ने वापस से एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। जिस तरीके से अब पुलबैक बना है, ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 2620 2630 ये एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो स्टॉक में एक बड़ा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टूवर्ड्स 2700 की तरफ। तो यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या फ्रेश यहाँ पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखे करीब 2570 के आसपास। पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड रखना चाहिए। स्ट्रक्चर ये दिखाते कि हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट 2630 के ऊपर आते हुए दिखेगा और ये स्टॉक की एक रैली 2700 की तरफ भी बनते हुए दिख सकती है आगे आने वाले दिनों में। ओके, तो ये है रिलायंस पर एक्शन। 0.5% की मजबूती का, निफ्टी को सपोर्ट देने का काम करता हुआ रिलायंस आई है। बाजार को सपोर्ट भरपूर मिलता दिख रहा है इंडाइसेस से, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर है। फिर से मिड कैप इंडेक्स ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स सेंचुरी मारता हुआ दिख रहा है। ये खेल रहे हैं एकदम बैट्समैन वाली पिच पे है और बाकी खेल रहे हैं थोड़ी सी बॉलर्स वाली पिच पे। आइए करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। टेक्सटाइल्स, नियोजन केमिकल अमृतसर को पसंद है, सेंचुरी टेक्सटाइल चंदन जी को पसंद है। ध्यान रखिएगा दोनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। दोनों ने बोला है 1462 पर दोनों ने बोला है। टारगेट ऑफ कोर्स आपके लिए अलग है। 1980 का टारगेट है नियोजन केमिकल पर अमृतसर का, 1700 का टारगेट आ रहा है चंदन जी की तरफ से सेंचुरी टेक्सटाइल। कल यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट भी दिखा था, स्टॉक अच्छे एक्शन में और आज भी थोड़ी नर्म शुरुआत के बाद वापस एक्शन में आ रहा है 5% ऊपर। तो आज भी आपको सेंचुरी टेक्सटाइल दिख रहा है। आइए चलते हैं पालिया साहब के पास और लेते हैं उनकी पिक। पालिया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है पोजिशनल बेसिस पे, वो हमें लगता है कैंप्स पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन एक साइडवेज नैरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा डेली चार्ट पे। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक अब अच्छे मोमेंटम के लिए यहाँ से एक रेडी होते हुए दिख रहा है। कैंप्स में अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 2850 से 2900 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2670 के आसपास। ओके, 2670 के टारगेट के लिए कैंप्स में करें खरीदारी। ये हमारा भी स्पेशल 25 वाली लिस्ट में रहा हुआ है शामिल। इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए आज से खरीदारी करने की राय हमारी तरफ से भी आती हुई दिख रही है और 2200 रुपए के आसपास जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी। धीरे धीरे ये स्टॉक अब अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। आइए हम भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम बढ़कर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे लाल सागर की तरफ से, जहां पर शिपिंग कंपनियों पर दिक्कतें अभी भी बरकरार है। तो इन सारी दिक्कतों पर पूरा अपडेट लेकर आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए क्या कुछ वहां की सिचुएशन है और शिपिंग कंपनियों पर